आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो रही है? दरअसल 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसकी वजह है यमुना का घटता जलस्तर और हरियाणा से पानी का ना छोड़ा जाना। इसके चलते 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंद्रावल और वजीराबाद ठप हो गए हैं। चंद्रावल की क्षमता 90 मिलियन गैलन प्रतिदिन वाटर ट्रीट करने की है, तो वजीराबाद की क्षमता 110 मिलियन वाटर प्रतिदिन की है। इन दोनों प्लांट से 20% पानी की आपूर्ति होती है। हमारे संवाददाता वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे और ये देखा कि वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं। यमुना नदी के सूखने की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने का खतरा बना हुआ है। मैं इस वक्त वजीराबाद में हूं। हमारे ठीक पीछे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको नजर आ रहा है, ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता में ऑपरेट करे, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे 674 फीट पानी कम से कम होना चाहिए। लेकिन इस पॉन्ड को देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं है। और अगर यहाँ पानी नहीं है तो इसके बाद जो दिल्ली विधानसभा के पास में चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस तक पानी कैसे पहुंचेगा आप अंदाजा लगाइए। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेट किया जाए। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन दोनों को अगर मिला दें तो तकरीबन 225 एमजीडी पानी इन दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर ट्रीट किए जाते हैं। और तकरीबन 20 से 25% दिल्ली जो है इन्हीं 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी जाता है वही पीता है। अब परेशानी यह है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख चुका है और इसके साथ में आप देखेंगे कि तमाम जेसीबी और ट्रक्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये कोशिश है कि इस पॉन्ड में, वजीराबाद पॉन्ड में जो थोड़ा बहुत पानी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरे हिस्से में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आएगा। उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक कैसे पहुँचाया जाए, इसकी कोशिश है। और तकरीबन 100 से 150 मीटर तक की एक लंबी नहर टाइप से बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से बहुत दूर आपको कुछ लोग काम करते नजर आएंगे। वहाँ से लेके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक तकरीबन 200 से 300 मीटर का ये इलाका है। ये नहर बनाने की, एक चैनल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यमुना नदी में इस वजीराबाद पॉन्ड में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी है उसको खींच के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाए। दूसरी तरफ मुनक नहर से जो पानी आता है हैदरपुर प्लांट, वहां से भी पानी लाके इस प्लांट को चलाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 70% जो क्षमता है उसी पे वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, लेकिन यमुना के पानी से कम, यमुना की नदी में जो अभी पानी है उससे कम। और ज़्यादा इस बात से कि मुनक नहर से जो पानी आता है उससे ये दोनों प्लांट चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यही स्थिति अगर बारिश नहीं होती है और यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी परेशानी राजधानी दिल्ली वासियों को हो सकती है। कोशिश ये की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा कि हरियाणा सरकार से बात की जाए और जहां तक संभव हो वो पानी मिले। 2 दिन पहले हरियाणा से राजधानी दिल्ली को 980 क्यूसेक पानी मिला था। उससे थोड़ी सी स्थिति सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उस हिसाब से वो निदान नहीं है। और अगर बारिश नहीं होती है तो दिल्ली वालों की परेशानी कम होने वाली नहीं है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी की कमी, लोगों पर डबल अटैक हो रहा है। कहीं पानी आ भी रहा है तो पानी गंदा है। कई इलाकों में तो पिछले 1 हफ्ते से पानी ही नहीं आ रहा है और ऐसे में लोगों को किस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। टैंकर भी अगर आ रहा है तो चंद मिनटों में ही वो टैंकर खाली हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बेरंग ही अपने घर लौटना पड़ रहा है और लोग इस वक्त पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं दिल्ली में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, दिल्ली में जो पानी की किल्लत बनी हुई है, जो पानी की कमी इस वक्त है, उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार के पास ऑप्शन बहुत कम है। सरकार कोई भी हो, दिल्ली में पानी की समस्या हर गर्मी की सीजन में रहता है और समाधान कोई नहीं कर पाया अभी तक, और आने वाले भविष्य में भी बहुत अच्छा कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही कि हरियाणा से ज़्यादा पानी मिल जाए, लेकिन हरियाणा की अपनी ज़रूरत है, वहाँ से कैसे ज़्यादा पानी मिल सकता है। हरियाणा से जो भी पानी आता है अब यमुना नदी में नहीं बल्कि मुनक नहर के ज़रिए आता है। सरकार के द्वारा कोशिश की गई थी, कुछ ज़्यादा पानी मांगा गया था 1100 क्यूसेक के करीब, लेकिन उसमें से 980 क्यूसेक पानी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार को दिया गया। लेकिन जहाँ हर दिन आपको ट्रीटेड वाटर की मात्रा जो है तकरीबन 1010 क्यूसेक के करीब एमजीडी करीब पानी चाहिए, उतने में ये पानी ऊंट के मुंह में जी रहा है। कुछ नहीं हो सकता है, जब तक मॉनसून नहीं आएगा सरकार के पास कोई निदान नहीं है।
कुछ इलाकों की तस्वीरें लोग दिखा पा रहे हैं, कुछ इलाकों में परेशानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग सड़क पे आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि एनडीएमसी का इलाका, जहां पे तमाम देश के सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, पीएम रहते हैं, उन इलाकों में भी पानी की कटौती की गई है, पानी की समस्या है। एनडीएमसी के अधिकारी सीधे सीधे तौर पे कहते हैं कि पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और कुछ देर में हमारे पास वो डेटा भी आ जाएगा कि कितनी कमी हो रही है इस इलाके में। तो दिल्ली का शायद ही कोई इलाका बचा हुआ है जहां पानी की परेशानी ना हो। कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि गंगा कैनाल से जुड़ा हुआ है, जैसे सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसी तरह से एक दो और ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे पूरी दिल्ली को पानी नहीं मिल सकता है। अगर हैदरपुर प्लांट में मुनक नहर से पानी आ रहा है तो उस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है वजीराबाद की तरफ, चंद्रावल की तरफ। हो ये रहा है कि हैदरपुर में भी अब कमी हो रही है। तो एक साथ कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो उनकी क्षमता है उससे बहुत कम पानी ट्रीट कर पा रहे हैं और गर्मी में लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होती है। इस हिसाब से पानी की कमी है यहाँ। अगर जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली में जो अभी जनसंख्या है उसके हिसाब से तकरीबन 1250 MGD पानी की ज़रूरत है और अंदाज़ा लगाइए कि इस दिल्ली में अभी 900 से 950 MGD के करीब में पानी मिल रहा है और उसमें भी ये कहा जाता है 40 से 45% जो है वो या तो वेस्ट होता है या चोरी होता है या वो अनअमाउंटेड है। तो इतने कम पानी में पूरी दिल्ली का इस भीषण गर्मी में गुजारा हो ये संभव नहीं हो और इसका निदान भी सरकार ढूंढ ले ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसमें बहुत समय लगेगा, लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हमने देखा था पिछले 10 साल 15 साल से क्या स्थिति है, उसमें कोई बदलाव इस बार भी नहीं होने वाली है। बिल्कुल, तो हर साल इसी तरीके से हम दिल्ली की तस्वीर देखते हैं जहां पर पानी के लिए लोग परेशान होते हैं और इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।